जहाँ तप की शक्ति पत्थर को भी देव बना दे, जहाँ मौन खड़े रहकर भी त्याग की गाथा सुनाई दे। नमस्तु जिनेभ्या, आप सभी को सादर जय जिनेभ। आज हम आए हैं गोमटगिरी क्षेत्र भगवान बाहुबली के लिए समर्पित है, इसलिए गोमटेश के नाम पर इसका नाम गोमटगिरी पड़ा। तो चलिए आज हम इस क्षेत्र की वंदना करते हैं। हम वंदना की शुरुआत प्रथम जिनालय से करते हैं, जहाँ पर 2 वेदी हैं। दोनों ही वेदियों पर आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। ये है प्रथम वेदी। नमोस्तु भगवान। आदिनाथ भगवान के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। अंदर मूल वेदी है, जिस पर मूल नायक आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। ये गोमटगिरी क्षेत्र के मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं। ऐसा अतिशय है यहाँ का, इस क्षेत्र का जब निर्माण कार्य चल रहा था तो बहुत ही अड़चनें आ रही थी, लेकिन जब से आदिनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान हुए हैं तब से निरंतर यह क्षेत्र प्रगति को प्राप्त हो रहा है और सारे कार्य निरंतर पूर्ण होते जा रहे हैं। तो ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। अब चलते हैं दूसरे जिनालय की ओर। यहाँ पर विराजमान हैं महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान और यहीं पर रत्नमयी त्रिकाल चौबीसी भी विराजमान हैं। तो दर्शन कीजिए रत्नमयी त्रिकाल चौबीसी के। अब हम पहुंचते हैं रीम मंदिर में। यहाँ रीम में विराजमान 24 तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करते हैं। रीम मंत्र का 108 बार जाप करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। यहीं पर रीम में 24 तीर्थंकरों का स्थान का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हम चलते हैं 24 प्रांगण की तरफ। यहाँ पर 24 जिनालय में कमलासन पर ध्यान की मुद्रा में 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये है पहला जिनालय, आदिनाथ भगवान को समर्पित यह जिनालय। इसी क्रम में सभी 24 तीर्थंकर भगवान के दर्शन करते जाएंगे। यहाँ विराजमान सभी प्रतिमाओं का वर्ण शास्त्रों के अनुसार साक्षात तीर्थंकर के वर्ण के अनुसार ही यहाँ पर विराजमान किया गया है। सभी प्रतिमाएं अति मनोज्ञ एवं मनोहारी हैं। 24 प्रांगण के मध्य में अति धवल संगमरमर से निर्मित 21 फीट उत्तंग गोमटेश भगवान बाहुबली की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित भगवान बाहुबली की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के जैसी ही बनाई गई है। 24 प्रांगण में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें अष्टधातु से निर्मित ओम आकार में पंच परमेष्ठी भगवान के दर्शन होते हैं। हम देख रहे हैं इस क्षेत्र पर रत्नमयी 24, रीम 24 और ओम परमेष्ठी जैसे रचनात्मक रूप से दर्शन हैं। पंच परमेष्ठी भगवान को अर्घ समर्पित करके अब हम अपनी वंदना को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम 24 प्रांगण के दोनों तरफ प्राचीन आचार्य व गणधर के चरण चिन्ह की वंदना करते हैं। सर्वप्रथम इंद्रभूति गौतम गणधर के चरण चिन्ह यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर चरण चिन्ह के साथ लघु जानकारी व समय काल के साथ प्रत्येक आचार्य का धर्म के लिए योगदान का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यह क्षेत्र शहर से लगा हुआ बहुत ही शांति व अलौकिक ऊर्जा के साथ श्रावकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्रांगण में शुद्ध धाराचार्यों की परंपरा के ज्ञान स्तंभ आचार्य कुंद कुंद जी की मूर्ति के साथ चरण चिन्ह विराजमान हैं। प्रांगण के केंद्र में स्थित 41 फीट ऊंचा मान स्तंभ के दर्शन करते हैं, जिसमें नीचे 4 खड़गासन में व ऊपर की तरफ 4 पद्मासन में प्रतिमा विराजमान है।
साथ ही मान स्तंभ पर अष्ट प्रातिहार्य का भी चित्रण किया गया है। साथ में धर्म ध्वजा के पास आचर्षी 108 शांति सागर जी महाराज की मूर्ति व चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं। यहीं पर एक कक्ष में एक चित्रशाला है जिसमें कई बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी, राजीव जी, अटल जी जैसे कई दिग्गज नेताओं की स्मृति चित्र संजोए रखे हैं। यहाँ तलहटी में 2 मंदिर के दर्शन और हैं, उसके लिए यहाँ सीढ़ियों से रास्ता जाता है। यहाँ पर वृक्षारोपण के साथ साथ कृत्रिम झरना का भी निर्माण कराया गया है। यहाँ लगभग 1000 पौधों को हर साल रोपित किया जाता है। यहीं पर प्राचीन चरण छत्री भी विराजमान है। यहाँ पर एकांत शांति में विराजमान है आदिनाथ भगवान। बहुत ही अलौकिक दर्शन यहाँ के हैं। दर्शन कीजिए आदिनाथ भगवान के। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। यहाँ इन सीढ़ियों के दाएं तरफ ही है पार्श्वनाथ स्वामी एवं पद्मावती माता का मंदिर। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन है यहाँ के। इस मंदिर में लोगों के अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। सच्चे मन से यहाँ के दर्शन करने से और भक्ति करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप यहाँ गाड़ी से आते हैं तो इस रास्ते से आप पहाड़ पर पहुंच सकते हैं और सीढ़ियों का मार्ग पैदल मार्ग है। तो आज की हमारी यह वंदना पूर्ण हुई। अब यही क्षेत्र पर शुद्ध भोजनशाला है तो वहीं पर हम भोजन करेंगे। अगर आप भी किसी क्षेत्र का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।